हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है अनुष्का, जिनका सीएमआई में डेटा साइंस में सिलेक्शन हुआ है एमएससी प्रोग्राम में। और आईसर भोपाल में भी इनका भी कॉल आया है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। थोड़ा देर आए दुरुस्त है, लेकिन आ गया कॉल। और ये मैथ्स के ऐसे सेक्शन के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं जो आज बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसको हम लोग डेटा साइंस बोलते हैं। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो इस एरिया में करियर बनाना चाहते हैं। और ये देखते हैं कि इससे क्या क्या जॉब्स के पॉसिबिलिटीज हैं एंड सो एंड सो फोर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुष्का, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। सीएमआई में डेटा साइंस मिलना बहुत बड़ी बात है। कैसा लग रहा है ये सिलेक्शन आपको? सब बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट सर। हम्म। मैं बहुत दिनों से इसके लिए ट्राई कर रही थी। मेरा बैचलर से मन था डेटा साइंस बनने का, या फिर स्कूल लेवल से, इफ आई से इट्स नॉट रॉन्ग। हाँ। तो फाइनली मेरे को यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में जाने का ये ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मेरे को बहुत अच्छा लगा। इन एडिशन आई सर भोपाल का कॉल भी आ गया है। हम्म। सो इन आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मुझे लग रहा है आप जहाँ पर हो वहाँ का नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, कि आपकी वॉइस भी थोड़ी रुक रुक के आ रही है, बट एनीवे एट द एंड कोई बात नहीं, अभी कुछ करना नहीं है, हम लोग समझ जाएंगे क्या मैटर है। तो थोड़ा अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से आप हो और कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है। मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करती हूँ, वेस्ट बंगाल के। एंड मैं ग्रेजुएशन की हूँ कल्याणी महाविद्यालय, अंडर कल्याणी यूनिवर्सिटी, इन स्टैटिस्टिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। मेरा ग्रेजुएशन लेवल में मैं कॉलेज में थर्ड आई थी। एंड आफ्टर दैट बट आई कुडंट क्रैक द सीएमआई डेटा साइंस दैट ईयर। मेरे को मिला था और बहुत सारा ऑप्शंस, बट डेटा साइंस इज डिफरेंट ड्रीम ऑफ माइंड। तो मैंने इसको परस्यू करने के लिए एक ईयर गैप लिया था। एंड दिस ईयर आई गॉट थ्रू द इंस्टीट्यूशन। मेरे को मेरा गेट ए आई डीएसपी हो गया है, और यहाँ पे CMI एंड नाउ आई सर। सो इन ऑल, yeah, I'm trying to proceed in this area, which is वेरी my गुड, dream. वेरी गुड। तो यहाँ पर उस सेंस में आपको कैसे हेल्प मिला यहाँ की पढ़ाई में? यहाँ कब जुड़े थे और यहाँ से कैसे आपको ये लगा कि कोई ये सारी So मैं चीजें या? आपका ट्यूशन अप्रैल मंथ ऑफ 2024 में ज्वाइन किया हम्म। था। बेसिकली मेरे को तब आईएसएफ भोपाल से इंटरव्यू कॉल आने के बाद, हम्म। तो मेरे को बहुत हेल्प मिला हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, हाउ टू थिंक अबाउट इट एनालिटिकली। हाँ। किसी चीज को आंसर करने के लिए एक बहुत डेफिनेट गाइडेंस जो होते हैं, मतलब क्लियर बात करना एक आंसर के लिए, वो अप्रोच आपसे बहुत हेल्पफुल हुआ है। मेरे को आपको हाँ। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस डिपार्टमेंट। But regard other than that, I have learned a lot about mathematics in itself and the group and the companions along with whom I studied. हम्म। They inspired me a lot to learn more. हम्म। हम लोगों के बैच में जो भी था, वो एक ग्रुप जो मेंटेलिटी है, वो भी बहुत दोहराया यहाँ पे। हाँ, तो आपके बैच में बहुत सारे लोग थे जिनका अच्छे अच्छे जगह सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा गुड रैंक आया सबका। आईएसआई में दे गॉट सिंगल डिजिट रैंक, सभी का अच्छे जगह सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों का भी कैसा लगता है जो वो लोग गए हैं अपने मास्टर लेवल पे अच्छे अच्छे जगहों पे, उन लोग का सिलेक्शन? बहुत अच्छा लगता है। लाइक हम लोग एक साथ पढ़े थे, एंड आफ्टर दैट सबका बहुत अच्छा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है सबकी। गुड। मैं भी बहुत खुश हूँ आपके लिए। तो डेटा साइंस ही क्यों, मतलब आपने एक साल का गैप लिया जैसे आपने बताया, वहां के बारे में बताइए। आप जब बीएससी लास्ट ईयर किया आपने 2023 में? हाँ अच्छा। सर। उस समय भी आपने एमएससी सीएमआई का डेटा साइंस का एग्जाम दिया था, आपका नहीं हुआ? तो मतलब क्यों गैप लिया? कहीं से नॉर्मल जगह आपने एमएससी क्यों नहीं करा, मतलब और भी जगहों से क्यों ऐसा लगा कि नहीं, मुझे को मेरे को इसी में एमएससी करियर बनाना है? स्टैटिस हम्म। सर, एक्चुअली एमएससी स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड फील्ड, या फिर मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा फील्ड है। बट मेरे को डेटा हम्म। साइंस का जो एनालिटिकल फील्ड है, जो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन बेस्ड वर्क लाइन है, वो हम्म। मेरे को बहुत अच्छा लगता था बचपन से। हम्म। और यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस आते हैं, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। हम्म। बेसिकली द कोडिंग एंड द application in large scale modeling like जनरेटिव एआई एंड मशीन लर्निंग, वो सब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा है बचपन से। आई हैव बीन स्टडीइंग इट थ्रू। तो इसीलिए मेरे को ये फील्ड चूज करने का बहुत मन था। बहुत बढ़िया। तो आ, अभी जब ये सीएमआई हो गया तो और कहाँ कहाँ पे इंडिया में है इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लोग अगर जिनको डेटा साइंस पढ़ना हो
तो वहाँ पे जा सकते हैं। इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? हेलो। या प्लीज प्लीज अनुष्का बताइए, कहाँ कहाँ पे इंडिया में और भी जगह है जहाँ पे डेटा साइंस की पढ़ाई होती है? सुनाई दे रहा है? ये अच्छा। या प्लीज अनुष्का बताइए, इंडिया में कहाँ कहाँ पे डेटा साइंस की पढ़ाई होती है? सर आईआईटी बॉम्बे फॉर बीटेक स्टूडेंट स्पेसिफिकली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, यहाँ पे बहुत अच्छा फिलहाल प्रोग्रेस चल रहा है। और रिसेंटली आईएसआईज में भी एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, बेसिकली फॉर फ्रॉम बीएससी लेवल इटसेल्फ, 4 साल का एक कोर्स है। वो भी बहुत अच्छा हुआ है। उसके बगैर बगैर ये सीएमआई एंड फॉर पीएचडी आइजस में भी फिलहाल स्टार्ट हुआ है, आइजस एंड आईआईएससी। ये बहुत अपकमिंग फील्ड है, तो ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, बट more or less things are getting better in this field. तो एक चीज मुझे ये आम भाषा में बताइए कि डेटा साइंस में लोग, जो मैथ्स में लोग हैं, वो क्या समझे डेटा साइंस को एकदम आम भाषा में, है ना, कहना मैंगो मैन जिनको, जो जनरल बीएससी का स्टूडेंट है जिसको बहुत ज्यादा नहीं आइडिया है, वो क्या समझेगा कि डेटा साइंस में मुझे क्या पढ़ना है और इसका क्या फ्यूचर है? थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि डेटा साइंस में ये सारी चीजें अभी चल रही हैं और इसके बाद ये थोड़ा सा फ्यूचर है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जॉब वाइज भी और अपना इंटरेस्ट वाइज भी, दोनों पर्सपेक्टिव से। या प्लीज। सर डेटा साइंस में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है कि लार्ज डेटा कंप्यूटेशन, जैसे हम लोगों के पास अगर फ्यू थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ डेटा पॉइंट्स रहा है, तो हम लोग एक एक पॉइंट को लेके मैथमेटिकली कैलकुलेट करना इज इम्पॉसिबल। तो हम लोग लार्ज स्केल में जब कंप्यूटेशनली ये सब करने की कोशिश करते हैं, वी यूज मोरल बेसिकली द डेटा साइंस फील्ड। और इसमें थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर वी ट्रेन द मॉडल इन इटसेल्फ टू लर्न हाउ टू डू द टास्क। उसके बाद वी डोंट इवन हैव टू डू एवरीथिंग बाय ourselves, द मशीन कैन कंप्यूट इफ वी ट्रेन इट। जैसे कि हम लोगों के पास 100 डेटा पॉइंट्स, हम लोग एक मशीन को सिखा रहे हैं कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है, ये चेरी है। After 100 or 1,000 points, they will itself start learning that this is apple, this is mango, and this is banana, or this is cherry. हम्म। तो उसके बाद जितना भी हम लोग पॉइंट्स दे, द मशीन itself can identify and do the task on its own. ये एक बेसिक पॉइंट है डेटा साइंस का। और इसे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर रहे हैं, रोबोटिक्स में भी बहुत यूज हो रहा है, रोबोटिक्स ब्रेन में। जैसे कि वीडियो एनालिसिस जो हो रहा है, ये सब भी है, वीडियो ऑडियो एनालिसिस। नया जो फील्ड्स आ रहा है लाइक चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई, देन गूगल जेमिनाई, the base of it, like that is natural processing languages. These are the natural processing languages. They also have a base from data science. हम्म। Other हाँ। fields like large computation तो हो गया, robotics में भी हो रहा है, astro एनालिसिस ऑफ द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम एस्ट्रोफिजिक्स, उसमें भी डेटा साइंस का फिलहाल बहुत यूज हो रहा है। अपकमिंग डेज में भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वहाँ पे डेटा साइंस का एप्लीकेशन। सो तो ये सब, मतलब तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है मतलब। बहुत आने वाला ज्यादा टाइम तो मेरे अपॉर्चुनिटी ख्याल से है। लग रहा है। बायोलॉजी में भी बहुत यूज हो रहा है, लाइक रिसेंटली आई हैव सीन अ फ्यू पीपल डूइंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड्स, लाइक दे आर डूइंग ऑपरेशंस, या फिर कोई ब्रेन इमेजिंग सेंसर, या फिर कैंसर का कोई सेल्स है, उसमें भी आइडेंटिफिकेशन, इमेज आइडेंटिफिकेशन के लिए डेटा साइंस यूज हो रहा है। एंड देन बिजनेस और फाइनेंस में भी बहुत यूज हो रहा है, लाइक स्टॉक मार्केट्स, देन द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस, हाउ द जैसे आज हम लोगों का कितना स्टॉक चाहिए, इन द फ्यूचर हाउ मच स्टॉक डज अ बिजनेस नीड। ये सब प्रेडिक्टिव एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, फोरकास्टिंग, हम्म। सब कुछ हम्म। डेटा एनालिसिस के थ्रू हो रहा है या फिर होने वाला है। Very good. So how this data science is different from your statistics? Because it more or less statisticians also study, like you have certain datas and you are predicting something about it. So how this is different from statistics? जो एम स्टैट बंदा करना चाहे, या जैसे आप स्टैटिस्टिक्स की खुद एक स्टूडेंट रही हैं, राइट? एंड नाउ यू आर कमिंग लाइक मोर लेस मैथ्स फील्ड एंड applying your statistics background to analyze the data. So what is the difference? So statistics is more broader perspective, I must say. The first and the foremost thing, like maths is the mother subject, then comes statistics, under it comes data science. So stat is a bit more theoretical based, then it is pure compute mathematical based.
because data science is more of computational based, it's applicative, and statistics is mathematics based. Then yeah, definitely a few points of statistics does come in data science, but points like Bayesian statistics and probability and Hmm. everything, which are the core parts of statistics, Hmm. that is more theoretical based. It can analyze anything, it can give the equations, it can give the uh, like population census and those stuffs. It's more applicative to statistics. I must say that yeah, data science and statistics are definitely interrelated, but statistics is more theoretical and data science is more applicative and computational. The biggest गुड, difference is गुड वन। ठीक है। तो मतलब अब सब कुछ प्लान हो चुका है कि डेटा साइंस में ही काम करना है, स्टैटिस्टिक्स थोड़े दिन के लिए yeah. टाटा बाय बाय, कि उसके साथ प्ले करना है, यू हैव टू So इंटरप्ले मेरे को बिटवीन दैट। दोनों, I have to play with both the subjects because statistics is a very interesting subject, and data science without statistics is not that sound, I must say. Yeah, with computational definitely, या फिर mathematics के साथ, but statistics plays a very important role in data एग्जैक्टली, science. एग्जैक्टली। तो अभी आई साई में भी शायद मेरे ख्याल से मास्टर लेवल पे डेटा साइंस का कोर्स नहीं है, यू सेड बैचलर लेवल पे भी हम्म, स्टार्ट हुआ है, राइट? वी हैव Bachelor सीन दैट इसी साल बी स्टार्ट हुआ है. BSc in data science, that is the course name, or what is that? I think that is the course name, BSc in data science, something like that. So they have something like BSMS or BDMS, something like that. BDMS, right? 4 साल का कोर्स है, राइट? इट्स लाइक बीटेक। 4 साल का कोर्स, यस सर. वेरी गुड। आई थिंक इससे एक और मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स में जो मैथ्स के लवर हैं उनके लिए एक और भी, नहीं कहता, एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी खुल के आएगा कि हाँ भाई, ये भी एक एरिया है जो बहुत ग्रो कर रहा है। और आई थिंक आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में आई थिंक ऑल ऑफ देम आर फैमिलियर कि क्या है भैया डेटा साइंस, राइट? क्योंकि आई थिंक पिछले 4-5 सालों में चीजें बहुत सडनली क्रेजली चेंज हो गई हैं, राइट? आई मीन एवरीथिंग अवेलेबल इन मोबाइल, यू हैव चैट जीपीटी एज यू सजेस्ट, एआई इज, मतलब कुछ बचा नहीं, राइट? तो कैसा आपको लगता है कि ये, आई मीन, व्हाट इज गोइंग टू चेंज, एआई आने से मैथ्स के फील्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या चेंज आ सकते हैं? So maths is like the mother field of all the science streams. It's my हम्म। personal belief. But data science, maths का computation बहुत easy कर देगा. Like whatever we have the theoretical approach or the mathematical formulas, data science can prove them to a huge extent. And in the recent days, the projects तो बहुत चल रहा है कि quantum computing. If हम्म। that and data science comes together, we can uh, definitely do a lot in this field, like computation of everything and the practically seeing that whatever the mathematical formulas we have and we do not have a practical approach to it, those theorems can be proven to a very easier and larger extent. ये सबसे बड़ा interesting point जो upcoming future में आने वाला है, rather गुड। than anything else. मुझे लगता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये सब मामलों में बहुत क्लियर है कि व्हाट इज द पॉइंट एंड व्हाट आई हैव टू डू। दैट्स अ गुड थिंग। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना है, नहीं करना है। दैट्स ऑल्सो गुड थिंग बिकॉज देन यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड डू दैट। बट नाउ यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर कि लुक, आई हैव टू डू दिस। बट व्हाट अबाउट, लाइक, you love other subject in branch of mathematics, so called the pure maths, applied maths? Do you like that, those subjects, or Yeah, what is I the, do what is your love relation? those subjects. Hmm. I do love something called algorithm designing and everything. But it's like the theoretical part, it's a bit difficult for me to comprehend in the long run. Like Hmm. when we go for pages and pages of derivation, me, it's a bit difficult from a personal level. Yes, because But when I was definitely, I teaching, do. I know that when I was teaching, like I was using compactness, connectedness to solve certain problems. You always raise the hand, sir. What is this? What is that? So I got it, that okay, maybe you are not familiar with this, so that's happening. But I suggest you should go through it. It's again जो data science में जो आपका maths है, वो कहीं ना कहीं और आपका और Definitely, interest बढ़ा देगा कि अच्छा, well, we can do like this, because at the end something should be good, right? Something should be productive, right? At the end. So if you know definitely. little bit these things, then of course it will help you in the long run, Yeah, है ना? बाकी अब जहाँ जा रहे हो वहां के लिए तो कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत है नहीं कि व्हाट इज सीएमआई एंड व्हाट इज आईसर एट ऑल। सो इट्स योर चॉइस कहाँ जाना है, नहीं एक और आपने इंस्टीट्यूशन का नाम बताया, व्हाट इज दैट?
सर ये तो नहीं मैंने बताया था। आपने बोला 3 जगह सिलेक्शन हुआ है कि 2 जगह, जिससे सर दो एक, जगह सिलेक्शन है। 2 जगह आपने बोला, सर ठीक और है। तो वो जैम की वजह से जो काउंसलिंग चल रहा है वो सब में, बट आई डिडंट अच्छा, परस्यू द काउंसलिंग टिल द एंड सो। पिछले बार भी ऐसे हुआ था, जैम के थ्रू कहीं नहीं गए थे। सर वो तो है, बट और रैंक भी उतना उतना अच्छा नहीं था लास्ट ईयर। हाँ, तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन है, जो चाह रहे थे वो मिला, कैसा उन लोग का दे वेरी रिएक्शन? हैप्पी। लाइक सबसे बड़ा यही है कि मेरे को जो करना था, my पेरेंट्स आर डेफिनेटली एक्सट्रीमली सपोर्टिव विद माई इन माई ड्रीम्स। तो हम्म। वेरी हैप्पी दैट मेरे को ये फील्ड मिला है जो मेरे को करना था, और जो इंस्टीट्यूशंस में मेरे को जाना था तो वो मिल गया, तो एवरीवन। तो बच्चे जो थोड़ा सा डायलेमा में रहते हैं, राइट, जैसे तुम ठीक है, बट बहुत लोग होते हैं डायलेमा में रहते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट तो है नहीं रहता है। तो जैसे आपने 1 साल का गैप लिया, राइट, यू टुक जस्ट 1 ईयर गैप, तो ये इजी था आपके लिए, या दिमाग में सेटल था नहीं भैया मैं 1 साल लूंगी, छोड़ दूंगी आगे मेरा हो जाएगा, आई मीन यू आर डैम श्योर, या स्टिल थोड़ा सा दिल में लगता था यार कहीं गैप लिया होगा नहीं होगा, पेरेंट्स क्या, थोड़ा एक नहीं होता अंदर से खुद पे सेल्फ बिलीव नहीं होना, क्या था 1 साल तो पहले? वो अवॉइड करना वो डिफिकल्ट है, क्योंकि सोसाइटी इज लाइक दैट, दैट दे विल ऑलवेज पोक यू एट एवरी नूक एंड कॉर्नर। दे विल हम्म। नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न। बट मेरा एक चीज था, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो आई डिड नॉट go out and mix with many people, and I think तो मेरे को उतना इफेक्ट नहीं किया। या देयर वाज डाउट whether I can do it or not, but the सबसे बड़ा पॉइंट था कि the motivation that I have to do it, it did supersede everything. I used to गुड। try hard to attain what I dreamt of. दिन में जो गुड। लैकिंग्स था, लाइक मॉक टेस्ट वगैरह, या फिर जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह में लैकिंग था, आई ट्राइड टू पॉलिश एवरीथिंग आउट। आई यूज्ड टू राइट डाउन दिस आर माय फ्लॉज एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट. So rather than being a very speculative thought whether I can do it or not, I was much more organized towards what are my flaws and what are my strengths, and I worked on them. गुड मैन, बहुत बढ़िया। ठीक है। सो ये जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा, जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, या इस बार उनका जैम बहुत अच्छा नहीं गया, और या आगे देना चाहते हैं जैम का एग्जाम for 6 मंथ और 7 मंथ, उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा? So मेरा सबसे बड़ा जो what I have learned, I will definitely say that thing, that is, try to analyze your strengths and loopholes, and rather than speculating whether you can do it, whether, rather than doubting whether you can do it, try to analyze whether you are doing actually doing it or not, and do pat your shoulders at every success you make or every progress you take. That is the biggest thing, and believe in yourself at the end of the day. Whether you गुड। फाइनली, हाउ वाज द एक्सपीरियंस हियर? हैप्पी? गुड? आई वॉज वेरी एवरीथिंग? हैप्पी, बट एक तो वो बहुत, मतलब मेरे को बीच बीच में बहुत तरह के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, वो मेडिकल कंडीशन था मेरा। बट हाँ, या द अच्छा, क्लास। यार फॉरगेट टू मेंशन हियर, या जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, सी हैज गॉन थ्रू लॉट, अपना जो भी इनका मेडिकल रहा है, थोड़ा सा इशू हेल्थ वाइज, सो विल नॉट डिस्कस, दैट्स हर पर्सनल चॉइस, बट सो जो स्टूडेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम में आके डर जाते हैं, आई थिंक यू शुड लर्न, सी हैज गॉन थ्रू बहुत ज्यादा, तो अब ये सब चीजें होने के बाद लगता है, नहीं क्या था, पेन पेड ऑफ, राइट, सब कुछ हो गया बढ़िया। बहुत, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू अनुष्का, एंड कीप गोइंग आपका ऐसे, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स बहुत हेल्पफुल रहा है थ्रू द जर्नी। तुम चलते रहो, आई एम ऑलवेज देयर, राइट, और जो तुम्हें मन लगे, सीएमआई या आईसर भोपाल, जहाँ भी, एक जगह इंटीग्रेटेड पीएचडी है, एक जगह अपना एमएससी है, तुम्हें तुम्हारी अपनी सोच के अनुसार तुम देखो तुम कहाँ परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड चूज योर इंस्टीट्यूट, दोनों ही रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने अपने जगह अच्छे हैं, एंड गो हेड विद दैट। बाकी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे, और लगता है कि आपको एक मेंटोरशिप की जरूरत है, जैसे इनको था, गाइडेंस चाहिए, तो आप मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। अनुष्का, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अगेन बेस्ट विशेष, ओके, केयर, बाय।